देखिए ये सॉन्ग तो ये आइडिया मेरे पास बहुत पहले आया था। बीच बीच में बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, राइट्स इश्यूज वगैरह वगैरह। पर सॉन्ग तो मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर हम बोल सकते हैं कि तभी मैंने बनाया। और मेरे दिमाग में क्या था, एक तो ये गाना, ओरिजिनल गाना कुरो श्यागमई जी ने गाया है और वो हवार हवारी है। इट्स अ फारसी सॉन्ग जो एक्चुअली बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि ये एक पाकिस्तानी सॉन्ग था पहले, जो एक्चुअली एक इरानियन सॉन्ग था। तो एक तो मेरे दिल में ये था कि सबको बताना कि ये एक्चुअली एक फ़ारसी सॉन्ग है। और फिर हसन जहांगीर ने ये लेके इसको हवा हवा कर दिया। फिर बॉलीवुड में भी हवा हवा आ गया और बहुत पॉपुलर भी हुआ। बहुत पॉपुलर भी हो गया। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ, ये फ़ारसी और हिंदी मिला के मैं क्या बना सकती हूँ। जो वैसे ये ट्यून सबको पता है, सब ने सुना है हवा हवा, और ईरान में भी सब ने सुना है हवा हवा। सो आई वाज लाइक चलो ये दोनों में लेके एक ही गाना बनाऊंगी इसमें से। आइडिया वहाँ से आया और फिर मैंने फ़ारसी और हिंदी लिरिक्स मिक्स किया। और प्रोडक्शन भी डीजे एल ने एलए में किया उन्होंने, जिनके साथ मैंने जमल जमलू भी किया था पिछले साल में। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। सुपर। हाँ एंड जी। मैंने गाना देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही पॉजिटिव व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही जी। पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे जी। हैं। तो बताइए ऑडियंस का, लोगों का, आपके फैंस का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है एंड कैसे देखती हैं आप इस गाने को? देखिए ये मैंने सोचा था कि इसका म्यूज़िक वीडियो को क्या करें, और तब मैं जर्मनी में थी। और मैंने सोचा था कि यार ये गाना इतना वाइब्रेंट है, इतना लाउड है, इतना हैप्पी है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये अम्यूज़मेंट पार्क में शूट कर सकते हैं। एक तो आई वांटेड इट टू बी कलरफुल, आई वांटेड टू बी फन, लाइक समथिंग नाइस टू लुक एट। सो मैंने अपने डीओपी को बोल दिया, मैंने बोला चलो ये वहाँ पे शूट करेंगे, स्पेशली क्योंकि ये अम्यूज़मेंट पार्क जहाँ मैंने शूट किया है वो बचपन में आई वुड गो देयर विद माई पेरेंट्स ऑल द टाइम, लाइक एवरी ईयर वी वुड गो देयर। सो फॉर मी इट वॉज जस्ट वेरी स्पेशल क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे शूट किया। पर रोलर कोस्टर वगैरह तो मैं कभी नहीं जाती उन चीज़ों में, पर ये सॉन्ग के लिए मैं गई और तौबा कर दिया और दोबारा नहीं जाऊँगी बस शूट के लिए। बट लोकेशन इज ठीक, गुड, जो मुझे लोकेशन दिख इज़ रहा है अमेजिंग, इसमें। इट्स वन ऑफ द बेस्ट अम्यूजमेंट पार्क्स वी हैव इन जर्मनी. हाँ, ओके। So it's very beautiful, and we were very lucky. It was a sunny day, not too many people. When you're shooting and there are too many people, so it all went very well. बट मैं क्या बोलूँ, अभी वो रोलर कोस्टर जो अभी भी मेरे दिमाग में है कितना मैं ये सब चीज़ों नहीं करती कभी। अम्यूज़मेंट पार्क भी जाके मैं खाना खाती हूँ, देखती हूँ मज़ा लेती हूँ, पर कभी रोलर कोस्टर पे नहीं जाती। पर चलो ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो के लिए मैंने कर लिया। बिल्कुल, बट बहुत ही अच्छा लग रहा है लोकेशन एंड गाना बोथ। जी। एंड ईरान से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि आपने बताया कि ये गाना, ये मुझे भी नहीं पता था कि ये गाना ईरान जी। का ही है, देन उसे बनाया गया जी। हिंदी हम्म। हिंदी में बहुत पॉपुलर हुआ। हम्म। एंड हवार हवार तो ईरान से ही जी। आया है। तो ईरान का क्या रिस्पॉन्स है, जो आपके दोस्त वहाँ से? एक्चुअली क्योंकि ईरान में भी बहुत सारे वर्जन्स हैं ये, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान में या कोई ईरानी हो जो ये गाना कभी सुना नहीं है, तो सबको तो पता है ये गाना। सो एक्चुअली हम लोगों ने पिछले हफ्ते में एक क्लब में एक पर्शियन पार्टी में प्ले किया था, डीजे एल ने इसको। और जो रिस्पॉन्स आया लोगों से, क्योंकि ये ट्यून तो सब जानते हैं, है ना। फिर the club was going crazy, so I'm seeing the response because everybody knows the song. Automatically they're loving it, and then we try to make it a fast bpm, a faster song, more of a club song, more of a party, more of a dance. So सबको पसंद आ रहा है, अभी तक तो किसी ने कुछ नेगेटिव नहीं बोला है। वो मैं देख भी रहा था। जी। एंड दिन में तकरीबन आप कितनी बार इस गाने को गुनगुनाती रहती हैं, हवा हवा? अभी तो हो गया, अभी उससे उससे पहले जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे, गाने को बना रहे थे, तब बहुत
मतलब दिन में तो यहाँ बैठ के सोच रहे थे कि इसको कैसे बनाएं, कैसे इसको थोड़ा अलग करें। मैं चाहती थी कि इसमें इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स भी हो जो आप ऑफ कोर्स सुन सकते हो। ट्यून इज़ फारसी बट इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स थोड़ा मैंने अलग ला दिया इसमें जो एक्चुअल गाने में नहीं है। जितना हो सकता है मैंने कोशिश किया ये जो दो कल्चर्स हैं, इंडिया ईरान, दो दो लैंग्वेजेस हैं, वो साथ में ये गाने में लाऊं। एंड द सीक्रेट गेम से द सीक्रेट गेम से ये गाने तक हाँ। हवार गाने तक मैंने देखा है कि इंडिया में बहुत प्यार मिला आपको, आपकी जो भी फिल्में आती हैं, जो भी जी। वीडियो आता है, और भी नेक्स्ट ईयर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सो जी। जितना आपको प्यार मिला है, एंड सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा आपके गाने को लोग पसंद करते हैं, ट्रेलर आता है तो लोग क्रेजी हो जाते हैं। तो क्या कहेंगे आप जिस तरह से यहाँ पर आपको इतना प्यार मिला है? देखिए एक स्पेशल तो है कि इतना सारा प्यार, और कंसिडरिंग कि मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, वो सब देख के तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड भी फील हो रहा है मुझे, क्योंकि कोशिश तो मैंने बहुत की। तो व्हेन आई सी दैट इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ आई कैन से it's how can I say it, it's really actually pushing me to do more, because when you get love, when you get appreciation, then you want to do more, you want to do more for the fans, you want to give them back what they're waiting for। और मुझे लगता है कि 2024 में जितने सारे रिलीजेस होने चाहिए थे उतने नहीं थे, तो इसीलिए मैंने सोचा बिफोर द ईयर एंड्स एक गाना तो मैं रिलीज़ करूँगी। और किया भी। एंड नेक्स्ट ईयर मैंने सुना है कि आपकी ढेरों सारी फिल्में भी हैं एंड बहुत सारे म्यूजिक भी हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि साल के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका क्या अनाउंसमेंट होने वाला है, क्या फिल्म या? देखिए ये तो जो अनाउंसमेंट होने वाला है ये तो सरप्राइज है, ये तो अभी नहीं बता सकती। वो नए साल के लिए सरप्राइज रखा है ना, अगर अभी आपको अभी बताऊं। पहले फिल्म आई थी, म्यूजिक वीडियो? म्यूज़िक वीडियो, हाँ जी, क्योंकि 2025 के लिए बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली, अप टू 10 songs I have that could release next year. Yes, so we're thinking of releasing an album. I have a couple of big collaborations with Indian artists as well. So गाना, फिल्म, सीरीज सब है 2025 के लिए। आई होप कि 2025 आपके लिए बहुत ही लकी जाएगा। एंड मैंने नोटिस किया है कि जब से मैं फर्स्ट डे आपसे जब से मिला, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है जी। लाइक ऐसे फर्स्ट टाइम में कोई ऐसे पकड़ नहीं सकता कि जी। आप ऐसे मैं इंडिया से नहीं हूँ। इंडिया से नहीं क्या है। बात है, यही तो सुनना है मुझे। इसके बारे में जरा बताइए कि लाइक इतनी अच्छी हिंदी कैसे आपने इतने कम टाइम में इतने इम्प्रूव किया? देखिए मेरे लिए एक तो लैंग्वेज सीखना मुझे बहुत पसंद है। दूसरी बात ये है कि जब मैं कुछ करती हूँ, कोई भी काम हो, चाहे वो लैंग्वेज सीखना हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे कुछ भी हो, जब मुझे कुछ भी करना है तो मुझे वो 100% सही करना है, परफेक्शन में करना है। तो जब हिंदी सीखना था तब भी मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, बस ऐसे सीख लूँगी और आगे देख लेंगे। और मुझे याद है तब मैं सलमान से बात कर रही थी और सलमान बोल रहा था कि नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, अभी कल से न्यूज़पेपर लेके हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ोगे। एंड आई वाज लाइक what is he talking about? You know? And then I did it, and then I learned how to read and write in Devanagari. तो उससे मुझे पता चला कि यार असल में फ़र्क है बस ऐसे सीखने में और एक्चुअली स्टडी करना, पढ़ना सीखना, लिखना सीखना, तो उसमें बहुत फ़र्क है। तो credit goes to Salman sir at this point because he pushed me to actually learn it properly. But हाँ, ये मुझ में है वैसे कि मुझे सब कुछ परफेक्शन में करना है और ऐसे वैसे नहीं करना है। So
शायद वहाँ से। और दूसरी बात भी ये है कि मैं चाहती हूँ कि सीख लूँ, तो जब भी मैं कुछ गलत बोलती हूँ मैं सबको बोल देती हूँ कि यार अगर मैंने कुछ गलत बोला ना, आप मुझे ज़रा बता देना। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम आपको कैसे करेक्ट करेंगे। अरे कैसे करेक्ट नहीं करोगे भाई, तो ऐसे तो सीख जाऊंगी। मैं अभी कुछ गलत बोलूं और आप मुझे नहीं बताओगे तो कल भी वही गलत बोलूंगी ना। तो मेरे लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ईगो वीगो नहीं है कि नहीं आपने मुझे क्यों करेक्ट किया, तो ये सब नहीं है। बस ज़िंदगी में you have to grow, you have to learn, and that's how it happens. So I think Hindi भी was that journey for me. बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि ये 5 से 10 मिनट के इंटरव्यू में आपने एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जो आपने गलत बोला। Oh wow, सब कुछ thank सही you. है आपका। ऐसे मैं वैसे बहुत कोशिश करती हूँ। ग्रामर में कभी कभी होता है। ग्रामर भी गलत नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, अब भी आपने बोला तो अब भी हो जाएगा। नहीं होगा। सो लास्टली जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहेंगी, इंडिया ईरान जो आपको लोग इतना प्यार करते हैं? जी, मेरे फैंस के लिए जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो भी आज वो ही बोलूँगी मैं। चाहे वो ईरान में हो, चाहे वो इंडिया में हो, कहीं भी हो, बस यही कि मुझे बहुत बहुत मेरे लिए एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है जब मैं देखती हूँ कि ये लोग जो फ़ैन पेजेस बना रहे हैं, जो ड्रॉ करते हैं, जो अलग अलग चीज़ें करते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब मैं खुद पता नहीं 10 साल की थी, या जब मैं खुद किसी और का फ़ैन थी। किसका थी आप? और बहुत सारे थे। मैं शाहरुख, ऐश्वर्या राय, I used to be, I have pictures where the posters were on my walls. Like I was that big of a fan. So then I see people doing that for me right now, and वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरे लिए मैं खुद सोचती हूँ कि मैं तो काम करती हूँ, ये तो मैं करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है एक्टिंग, ये सब मैं करती हूँ क्योंकि मैं प्यार करती हूँ एक्टिंग से, मैं प्यार करती हूँ म्यूज़िक से। बट seeing that coming from my fans is a huge plus in my life, I feel. मुझे लगता है कि वो मुझे वो ड्राइव देता है, वो जो मोटिवेशन है ना, जो मुझे चाहिए, जो हमें सबको चाहिए ये इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री बिल्कुल आसान नहीं है, मैं अभी भी बता रही हूँ। वो मोटिवेशन मुझे मिल रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड क्योंकि आपने बताया कि आप शाहरुख, ऐश्वर्या की बहुत बड़ी फैन है, तो कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनके साथ में अभी भी आपकी काम करने की इच्छा होती है कि आप उनकी बहुत बड़ी फैन भी हैं और उनके साथ काम करने का इंतज़ार रहता है? देखिए, काम करने का इंतज़ार तो सबके साथ रहता है वैसे बॉलीवुड में, वो तो है। पर सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली शाहरुख सर के साथ तो मैंने ऑलरेडी काम किया है, 2 एड्स किए हैं हम लोगों ने। मूवी में काम करना उनके साथ तो ऑब्वियसली वुड बी अ ड्रीम। ऐश्वर्या राय जी एज वेल, ऋतिक रोशन इज समवन आई वुड लव टू वर्क विद। बट ऐसे बोलूँ तो बहुत सारे लोग हैं, लिस्ट तो लंबा है। लंबी है। लंबी है, लिस्ट लंबी है। सी ये बोल रही हूँ मैं, मुझे करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी सही बोला ना? लिस्ट बहुत लंबी है और सबके साथ काम करना है, बस। आई विश कि आपकी सारी लिस्ट पूरी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Good luck. थैंक Thank यू।